हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 17 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। हमारा एम भी है ताकि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिले। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइबर वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो साइबर आभासी जागरूकता अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो ये जो साइबर वर्चुअल कैंपेन है ये तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो 15 जुलाई को जो वुमेन सेफ्टी विंग है WSW किसकी, तेलंगाना पुलिस की जो महिला सुरक्षा विंग है, उन्होंने तेलंगाना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है महेंद्र रेड्डी IPS हैं, जो कि उनके साथ मिलकर ये साइबर लॉन्च किया है, जो कि 1 महीने तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और स्पेशली ये किसके लिए है? ये स्पेशली है साइबर स्पेस सेफ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के लिए ये स्पेशली अभियान चलाया जाएगा। ये जो कैंपेन है ये ऑर्गेनाइज किया गया WSW के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद लीगल एड सेंटर सिम्बोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद। सिम्बोसिस लॉ स्कूल है हैदराबाद में, उसने और WSW ने मिलकर इसको चलाया है। तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सुंदररंजन। स्कूल एजुकेशन डे वॉज ऑब्जर्व इन विच स्टेट। तो स्कूल एजुकेशन डे किस राज्य में ऑब्जर्व किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर इसका तमिलनाडु। तो 117वीं 117वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि 15 जुलाई को थी, तो जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री है के कामराज, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्कूल एजुकेशन डे मनाया गया था। टू रिमेंबर, अब इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया? इन्होंने एनहांस द स्कूल एजुकेशन फैसिलिटीज। तमिलनाडु के अंदर जो स्कूल एजुकेशन फैसिलिटीज है उसको बढ़ावा दिया था। इसीलिए 2006 में जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है उन्होंने एक बिल पास किया था, डेवलपमेंट और सेलिब्रेशन बिल, जिसके अंतर्गत 15 जुलाई को एजुकेशनल डेवलपमेंट डे घोषित किया गया था। किनके बर्थडे पर? कामराजर की बर्थडे पर। तो 15 जुलाई को 2006 से एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में कौन सा डे मनाया गया है? स्कूल एजुकेशन डे। इन्होंने जो है मिड डे मील स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कूल है तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने मिड डे मील स्कीम इन्होंने लागू की थी, और साथ में इन्होंने फ्री स्कूल यूनिफॉर्म भी लागू किया था। तमिलनाडु की बात करें तो चीफ मिनिस्टर एड्डापडी के पलनस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल है चेन्नई। For which country Cochin Shipyard Limited is going to construct world's first fully automatic electric ferries? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड किस देश के लिए दुनिया की पहली पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक फेरी का निर्माण करने जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पे, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्वीडन, सेकंड ऑप्शन है फिनलैंड, थर्ड ऑप्शन है नॉर्वे, जो फोर्थ ऑप्शन है एस्टोनिया। तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे के लिए मनाने जा रहा है। तो इंडिया की जो लार्जेस्ट कमर्शियल शिप बिल्डर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि वर्ल्ड की पहली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वेसल बनाएंगे। किसके लिए? आस्को मैरीटाइम के लिए। आस्को मैरीटाइम है उसके लिए, और ये कहाँ की है? नॉर्वे की है। तो CSL जो है वो 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बना के देगी आस्को मैरीटाइम के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा फंडेड है? किसके द्वारा पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे? नॉर्वेगियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिनका एम क्या है? एमिशन फ्री ट्रांसपोर्ट। पेट्रोल डीजल से कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन होता है, इसको कम करने के लिए एमिशन फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए ये किया गया है। ओस्लो जोर्ड इनलेट इन नॉर्वे की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के जो CMD है वो है मधु एस नायर, हेडक्वार्टर है कोचिन केरला। नॉर्वे का जो कैपिटल है वो ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन, प्राइम मिनिस्टर एरेना
सॉलबर्ग। ये मैप है नॉर्वे का, तो नॉर्वे में देख सकते हैं आप, एक साइड तो सी है, फिर एक साइड स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया है, और ये है कैपिटल किसकी, नॉर्वे। कोरोश्योर वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो कोरोश्योर जो विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है, किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। तो जो रमेश पोखरियाल निशांक है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इन्होंने लॉन्च किए वर्ल्ड की पहली मोस्ट अफोर्डेबल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन RT-PCR। तो ये क्वेश्चन भी साइंस में बन सकता है कि RT-PCR किसके लिए टेस्ट होता है? तो कोरोना वायरस के अगर कोई ग्रसित है तो ये RT-PCR टेस्ट किया जाता है उसके लिए। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने, डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली ने, सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट, यानी कोविड-19 से कोई ग्रसित है या नहीं है उसका चेक करने के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है, जिसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशांक जी ने। अप्रूव की गई है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो किट है इसकी बेस प्राइस रखी गई है 399 रुपये। बेस प्राइस रखी गई 399 रुपये, जिसके अंतर्गत RNA आइसोलेशन, लेबोरेटरी चार्ज सब कुछ शामिल है। तो आईआईटी दिल्ली, इसी के साथ हमें याद रखना, बिकम्स फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू गेट अप्रूवल फॉर रियल टाइम PCR बेस्ड डायग्नोस्टिक किट। तो ICMR से अप्रूवल लेने वाली, किसके लिए? रियल टाइम RT-PCR बेस्ड डायग्नोस्टिक किट का अप्रूवल लेने वाली पहली इंस्टीट्यूट बन चुकी है आईआईटी दिल्ली। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर वी रामगोपाल राव, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट है यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय धोत्रे। व्हाट इज द नेम ऑफ गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन रिलीज्ड बाय HRD मिनिस्टर रिसेंटली। तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जारी ऑनलाइन शिक्षा के लिए दिशा निर्देशों का नाम क्या रखा है? तो अभी दिशा निर्देश दिए गए ऑनलाइन शिक्षा के लिए, तो उसका नाम क्या रखा गया? प्रज्ञाता, प्रज्ञाया, प्रज्ञात्री, प्रज्ञायम। तो इसका सही आंसर है प्रज्ञाता। ये भी लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल, जो कि यूनियन मिनिस्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। उन्होंने प्रज्ञाता गाइडलाइन है डिजिटल एजुकेशन के लिए टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये जो गाइडलाइन है ये प्रिपेयर की गई है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD। इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजीखड ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो भारतीय रेलवे का जो पहला केबल स्टे रेल पुल है अंजीखड पुल, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पीयूष वेद प्रकाश गोयल, उन्होंने अनाउंस किया कि भारत का पहला केबल स्टेड इंडियन रेलवे ब्रिज अनिलखंड, जो अनिलखंड पुल है वो डेवलप तो किया गया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, और जो कि ये GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इन्होंने सेट किया है कटरा रईस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड क्रॉसेज चेनाब रिवर। तो कहाँ पर किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी नदी पे किया गया है? चेनाब रिवर पे। किसको कनेक्ट करेगा? कटरा और रईसी। तो ये हमें याद रखना है। अब देखिए ये भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है, तो ये करंट अफेयर भी है और ये फिर आगे चल के GK भी बनेगा। तो इसलिए हमें करंट अफेयर ढंग से पढ़ने चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम करंट अफेयर के बढ़िया नोट्स बना लेंगे, इनको रिवाइज करते रहेंगे, तो ये हमें आगे चल के जोर नहीं आएगा। हर एग्ज़ाम में लगभग 7 से 8 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो यहीं 3% बन रहे हैं कि भाई ये अजीत खंड पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो चेनाब रिवर पे बना हुआ है। किस किस को जोड़ता है? कटरा रईसी को जोड़ता है। पहला ये केबल स्टेट, मतलब केबल से जोड़ा गया पुल है। इसी पे चर्चा करते हैं कि तो जो केबल स्टे रेलवे ब्रिज है ये पार्ट है किसका? USBRL, उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है। अब देखिए ये जो
BRL प्रोजेक्ट है, ये इन्वॉल्व द चेनाब रिवर ब्रिज, इसी के अंदर वो चेनाब रिवर ब्रिज आता है। अब ये अगर एक बार कंप्लीट हो जाएगा चेनाब ब्रिज तो विल बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा। तो ये भी एक और क्वेश्चन बनेगा, ये भी करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है और यही आगे चल के जीके बनेगा। तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD है संजय गुप्ता, हेडक्वार्टर है नवी मुंबई महाराष्ट्र। नेम ऑफ द स्टेट विच प्लान टू अपग्रेड पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उस राज्य का नाम बताना जिसने पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। ऑप्शन है आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका सही आंसर है आसाम। तो जो चीफ मिनिस्टर है आसाम के सरबंदा सोनोवाल, उन्होंने अनाउंस किया है अपग्रेडेशन करेंगे पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को, किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। अब देखिए ये जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, तो ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रजाति नहीं, बहुत अलग अलग किस्म की प्रजाति पाई जाती है, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। ये कहाँ है, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट है आसाम का। तो डिक्लेयर्ड इन 1924 के अंदर पोबा रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था, जिसके अंदर 10,522 हेक्टर्स की ज़मीन आती है और लार्जर नंबर ऑफ फ्लोरा और फौना यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आसाम की बात करें तो कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। Who has been chosen for USIBC Global Leadership Award 2020, तो USIBC Global Leadership Award 2020 के लिए किसे चुना गया है, एन चंद्रशेखरन, जिम टैकलेट, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2। एन चंद्रशेखर और जिम टैकलेट दोनों को चुना गया है। तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन तो है एन नटराजन चंद्रशेखरन और CEO और प्रेसिडेंट है लॉकहीड मार्टिन के जिम टैकलेट। इनको रिसीव हुआ US इंडिया बिजनेस काउंसिल, USIBC, US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये दिया जा रहा है 2007 से सॉरी। USIBC का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। प्रेसिडेंट है निशा बैसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर है अंबिका शर्मा। ये फोटो है टाटा के चेयरमैन एन शेखरन की और ये फोटो है जिम जी की। हु हैज बीन कंफर्म्ड विथ इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, वेद प्रकाश दुदेजा, वेद प्रकाश वर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश राज। तो इसका सही आंसर है वेद प्रकाश दुदेजा। तो रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड ये दिया गया है वेद प्रकाश दुदेजा जी को, जो कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित है। ये है वाइस चेयरमैन कहाँ के, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA के हैं और अवार्डेड, इनको अवार्ड क्यों किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अवार्ड किया गया। ये फोटो है वेद प्रकाश दुदेजा जी की। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पेड़ पर 101 बार छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम किसने दर्ज कराया है, रोहन मुखर्जी, सोनम मुखर्जी, सोहम मुखर्जी, सत्यम मुखर्जी। तो सही आंसर है इसका सत्यम मुखर्जी। तो सत्यम मुखर्जी ने एक पेड़ पर 101 बार, तो दुबई में रहने वाले हैं भारतीय युवा, एक पेड़ से एक बार कूदकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड कराया। पहले 30 सेकंड में ये 96 बार कूदने का रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये कितने बार का हो गया, 101 बार का, और सोहेम ने ये रिकॉर्ड दर्ज कराया है। संस्थान के अनुसार जो बेडरूम में बनाए गए एक वीडियो में सोहेम मुखर्जी ने 101 बार कूदा था, लेकिन 9 को अमान्य कर दिया गया, तो बच गए कितने, 101। तो ये फोटो है किनकी, सोहेम मुखर्जी की। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 30 सेकेंड्स in 101 and was achieved by सोहेम मुखर्जी इंडिया। तो ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। अब ये कॉमन क्वेश्चन है, ये याद रखा जाता है, याद रखना चाहिए और एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम के अंदर जो कि फेमस हो जाते हैं।
तो ये इन्होंने लॉकडाउन में कारनामा किया है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा भी नाम रोशन हो, देश का भी नाम रोशन हो। विच स्टेट, कल हमने क्वेश्चन पूछा था किस राज्य ने उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है, तो इसका सही ऑप्शन था छत्तीसगढ़। ये बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। आज का क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में किस देश की असोल्ट राइफल्स का निर्माण किया जाएगा? यूएसए, रशिया, चाइना, इजराइल। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।